हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। साथ ही देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है इस रिश्ते में, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका एक बार नाम अपने मन में अंदर ही अंदर दोहराइए। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आना चाहता है और मैं एक शफल और करूंगी, अभी आना होगा तो आ जाएगा। तो गाइड करिए मुझे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, उन्हें लेकर क्या है इस वक्त एंजल्स। We have the World card, then we have Seven of Swords, the Sun, bottom of the deck we have the Fool energy with Ten of Swords। दो कार्ड्स और है जो ये अंदर से निकलना चाहते हैं। थर्ड हमारे पास सन है, फोर्थ हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। भाई आज 6996 बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बॉटम से द फूल विथ टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके रिश्ते में जो करंट एनर्जी है ना, दिस इज ऑल अबाउट कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपके रिश्ते में, जो बहुत टॉक्सिक रहा है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव साइकिल रहा है, जिसमें कार्मिक ट्रिगर्स काफ़ी रहे। लाइक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हर चीज़ का खत्म हो जाना बुरे तरीके से, हार मान लेना, दुख पीड़ा के साथ कोई पूरा समय आपने जो भोगा है कि ये इतने से इतने टाइम तक का भाई मेरे लिए बहुत बुरा वक्त रहा है, तो ये आपके पर्सन के लाइफ से ऐसा कोई साइकिल खत्म होने वाला है। कुछ कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे। अब कंप्लीशन होगा तो क्या कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी या कंप्लीशन के बाद कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी, इसी पर बात करते हैं। तो आपके पार्टनर को जो भी गाइडेंस दी गई है इस कनेक्शन से रिलेटेड स्पिरिट गाइड्स के जरिए, इफ़ यू गाइज आर डीलिंग विद अ स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो ऐसे केस में क्या है कि आपके पार्टनर कंप्लीट कर रहे हैं डिवाइन की गाइडेंस में अपने क्लासेस को, अपने चैप्टर्स को, और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस उनके अंदर रहे हैं, अब वो ब्लॉकेजेस क्या है, हील हो गए हैं। और ये ब्लॉकेजेस हील होने की वजह से ये आपको अपने मन की सारी बातें बता देना चाहते हैं, जो भी इनके मन में आपको लेकर है। ये आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेने का मन बना चुके हैं और ये जल्द आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। आपको इनकी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है कि आपके साथ ही चीज़ें इनको कंप्लीट करनी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद। उन सभी चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करना चाहते, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिट्रेयल के साथ, चोरी, ऊपर से सीना जोरी, अगर ऐसा कुछ रहा है तो आपके रिश्ते में सफाई हो रही है इन चीज़ों की। और पार्टनर जो है एकदम नए होकर, पार्टनर वही है लेकिन सबकॉन्शियसली सब कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आपके पार्टनर एक नए रूप के साथ आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स इनकी ये बता रही हैं कि आपके जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, हर तरीके से चील की निगाहों से ये आपके ऊपर नज़रें बना के चल रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल ना जाए। आप वो व्यक्ति हैं जो जिनके साथ इनको जस्टिस करना है और जिनको इन्हें जस्टिस, जो इनके साथ जस्टिस कर सकता है इस लाइफ टाइम में। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ने ही इनजस्टिस फेस किया है, आपके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है लव लाइफ में, इनके साथ भी, इनके भी कुछ हो सकता है फेल्ड कनेक्शंस रहे हैं, इनको भी हमेशा ऐसा लगता है कि इनको प्यार नहीं मिला, इनको बहुत लोगों ने चीट किया। और ये अलग बात है कि आपको चीट किए ये, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इनको जस्टिस देंगे
और आपके साथ जस्टिस करना है अब इन्हें, इनको ये चीज़ भी फील हो रही है। स्पेशली स्ट्रेंथ इनको मिल रही है डिवाइन की तरफ से पूरी पूरी, जिससे ये आपके साथ नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें, फियर को एंड करें और अपनी विशेस को आपके साथ फुलफिल करें जो ये इस रिश्ते में क्रिएट करना चाहते हैं। झगड़े सॉर्ट आउट होने की एनर्जी है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इनको आपकी तरफ आना है, नया होकर आना है, इनको आपकी तरफ अपनी अप्रोच करनी है। 9 की एनर्जी है जो ब्लॉकेजेस को हील करते हुए दिखा रही है, और साइकिल एक जो टॉक्सिक है आपके रिश्ते में वो एंड हो रहा है। द फूल की एनर्जी है आपके रिश्ते में जो बता रही है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत होना डेस्टाइन्ड है, जो एक रिस्क पर हो रही है। लाइक आपने रिस्क लिया इस रिश्ते में वेट करने का, आपके पर्सन ने रिस्क लिया इस रिश्ते को मन से चुनने का या एक्सेप्ट करने का, और अभी दोनों का जो रिस्क है वो फलने वाला है, फूलने वाला है, फल फूलने वाला है ये, क्योंकि दोनों रिस्क ले रहे हैं और डर के आगे ही जीत यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी है, बोल्डनेस दिख रही है कि ये कोई ऐसा मूव ले सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग लेकर आए, और जो भी चीज़ें होंगी इनकी आपके तरफ आने से रिलेटेड ही रहेंगी। तो ये आपके पर्सन की गाइस करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अभी जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है एनर्जी ऑरेकल से। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। इस एनर्जी ऑरेकल से इनकी एनर्जी को जरा गाइड करिए, बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले 4 आवर्स 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हैप्पी फैमिली बनाए, आपको कमिटमेंट दे दें, आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं, अगर आप मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी। ठीक है, एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से हार्ट चक्रा की। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील होगा, जिसके पार्टनर के जो चक्रास ब्लॉक्ड हैं वो हील होंगे। कल या परसों किसी ने एक बात बोली थी, और मुझे पता नहीं कि आप किस माइंडसेट के साथ रीडिंग देखते हैं। आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी पॉजिटिव। मेरे को कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप अच्छा ही बोलेंगे खराब ही बोलेंगे, लेकिन कमेंट्स पे नज़र पड़ जाती है और टाइम इतना होता नहीं है देखने का। लेकिन किसी ने कुछ बोला था कि 3 दिन 4 दिन हम वेट करते हैं, मैसेज नहीं आ रहा है या अभी विश्वास नहीं होता है। आप देखिए कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं तो आपको एनर्जी वाइज जहाँ तक गाइड कर सकती हूँ, जहाँ तक मेरे अंदर जान है, जिसके लिए डिवाइन ने भेजा है वहाँ तक करती हूँ। आपको बोला हुआ है जनरल रीडिंग से गाइडेंस लीजिए, आपको बोला है पर्सनल रीडिंग से चेक कराइए। अगर पर्सनल रीडिंग से नहीं आप चेक करा रहे हो तो आप यू आर एट योर ओन रिस्क, क्योंकि जनरल इज जनरल। जिसके पास आ रही है, रेजोनेट कर रही है, पूरी पूरी कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो गो फॉर पर्सनल रीडिंग। तो वो आपका माइंडसेट हो सकता है क्या है। बाकी जिनके साथ रेजोनेट करती है उनके जनरली कमेंट्स में पिन करती हूँ, फिर भी जिनका नहीं होता है वो बोलते हैं नहीं हुआ। आप देखिए ना, कराइए तो सही, आपको पता चलेगा कि जिसके लिए देख रहे हो, जिसके लिए सोच रहे हो, वो वास्तव में लायक भी है या नालायक है। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं इतना लगी लिपटी रखती नहीं हूँ। या तो आपके साइड से प्रॉब्लम है या उसकी साइड से प्रॉब्लम है। यू डिसाइड द बेस्ट कि कहाँ आप जा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ भोलेनाथ की मर्जी से होती है। हम तो खुद ही गाइडेड वे में यहाँ तक आए हैं और बैठे आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर्स 4 डेज अगेन बोलूँगी इंपॉर्टेंट है। 11-11 आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो, या ये ड्रीम्स में आए। आपके कुछ इंडिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स आपको। इस रिश्ते में बरकत आने वाली है, रेनबो की एनर्जी है, तो कलर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। कलर्स की बात बोली मैंने, डोर टू रोमांस है यहाँ पे। देखिए, तो पार्टनर के मैसेजेस, पार्टनर के कॉल्स आ जाएं, ये आपको अनब्लॉक कर दें, अपने दिल का दरवाजा खोलें आपके लिए। ठीक है, कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, या तो कलेक्टिव सेलिब्रेशन है या प्राइवेट सेलिब्रेशन हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में पार्टनर की हीलिंग विल बी वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत अच्छी हीलिंग, बहुत फास्ट हीलिंग यहाँ पर होगी कि हर तरीके से आपको दुनिया की भीड़ में से ये चुनेंगे, चूज करेंगे। और जिनके भी पार्टनर नेगेटिव हैं, अभी तैयार नहीं है, इनको आप चेज ना करें, इनको आप जबरदस्ती मैसेज करके कॉल करके परेशान ना करें। ये अभी हीलिंग पे है अपनी, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में इसीलिए हैं क्योंकि दे आर
जस्ट रियलाइजिंग योर वर्थ, या दे आर रियलाइजिंग कि इनकी इनर वॉइस इनसे क्या कहना चाहती है। तो ये हो सकता है थोड़े से नेगेटिव हूँ अभी, लेकिन सून दे विल बी फाइन, ये ठीक हो जाएंगे, इनको कॉन्शियसनेस आ रही है। और जब देखो क्या होता है ना स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, आप पहले अपने आवाज को सुनते हो, जब आप अपने आवाज को सुनते हो तो आप बैलेंस हो जाते हो, फिर जब आप बैलेंस हो गए तब आप किसी दूसरे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो, या दूसरे इंसान को, क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्शन बनाते हो तो कनेक्शन की जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ जाती है। किसी का मन है जिम्मेदारी लेने का, किसी का नहीं है तो ब्लॉकेज है, तो उसको हील करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जिनके भी पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है, उन चीजों में चेंजेस आएंगे, हीलिंग होगी, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर सब्र भी वो रख सकता है जिसके अंदर खुद सब्र है, या जो वाकई में चाहता है कि चीजें हो जाए, या जो अपना इनर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है। हार्ट चक्रा की एनर्जी डिवाइन पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे इस रिश्ते में। देखिए कितने सारे चक्रास ही हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा चक्रास हील होंगे, दोनों के साथ साथ हील हो सकते हैं। लाइक आपका अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो आपका और आपके पर्सन का साथ में हील हो, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो और आप सबकॉन्शियसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, थर्ड आई अगर हील होता है तो कुछ इक्वल सेम सिमिलर ड्रीम्स या सिमिलर विजन्स आ सकते हैं। हार्ट चक्रा हील होता है, अब ऐसा नहीं मर्जी से कोई भी चक्रा हील हो रहा है, जिसको बेस का रिक्वायरमेंट है उसका बेस हील होगा, जिसको सेक्रल की रिक्वायरमेंट है सेक्रल हील हो सकता है। हीलिंग साथ साथ हो सकती है कुछ केसेस में, और अलग अलग भी, कि आप अवेकन हो गए तब आपके पार्टनर की बारी है, तो आपको और ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टनर पहले हील हो गए फिर आप बाद में हो रहे हैं, वो बहुत इनिशियल स्टेज में, वो भी टीएफ कनेक्शन में ही पॉसिबल है। जनरली आपको ही पहले ठोकर लगती है, उसके बाद सामने वाले को समझाया जाता है। तो हार्ट चक्र जब हील होता है तो दोनों की भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो खुलेगी, एक्सप्रेशन ऑफ लव, या हाँ एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है वो बनता है सिचुएशन में। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है आपके कनेक्शन में गाइस, कि आपके पार्टनर अपनी फ्री स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे और आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट दे सकते हैं। डिवाइन इनको हेल्प करने वाले, इनको इनफ स्ट्रेंथ मिलेगा इस रिश्ते में कि चीजें सुधारी जाए आपके साथ में। कैसे मेंटेन करेंगे इस रिश्ते को, ये पॉसिबिलिटीज आपके रिश्ते में जन्म लेने वाली हैं। आपको बहुत प्यार ये कर सकते हैं, बहुत प्यार दे सकते हैं, आपकी वर्थ को रियलाइज कर सकते हैं। मैं इसको टच कर लूँ, मैं इसको फील कर लूँ, ये बहुत अंदर से इनको आएगा। और ऐसा एक्शन जो आपको प्यार देने से ही रिलेटेड होगा, फुल डिजायरेबल एक्शन होगा, आपको वैल्यू ये पर्सन करेंगे। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझेंगे, आपको चेज भी ये करेंगे। लव मैसेजेस जेस्चर्स आ सकते हैं, आप सिमिलर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, इसीलिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये कब से कब तक हो सकता है, मैंने बोला आपको मिनिमम टाइम फ्रेम इज ऑफ 33 मिनट्स, 33 आवर्स, और किसी किसी के लिए 4 आवर्स और 4 डेज तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अब कुछ लोगों को और एक चीज बताती हूँ जो मुझे चैनलिंग हो रही है इसमें। बहुत सारी रीडिंग्स होती है पर डे, मैं भी कई रीडिंग्स आपके लिए लेकर आती हूँ क्योंकि आप वेट करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स मैसेजेस नहीं आए, बट एनर्जी इज गाइडिंग टुवर्ड समथिंग। आपको कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको कॉल या मैसेजेस नहीं आ रहा है, आप एक ऐसे कनेक्शन में डील कर रहे हो जिसमें कार्मिक बैगेज बहुत ज्यादा है, बट वो एनर्जी आपको या तो ये इंडिकेट कर रही है कि आप अपने ऊपर और ज्यादा काम करिए, या वो एनर्जी आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आपके कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, बेशक आप देख पा रहे हैं या नहीं। एनर्जी मूव कर रही है आपके पर्सन की, लेकिन एक्शन क्या है, थोड़ा डिले हो सकता है। डिपेंड्स कि उनके ऊपर क्या बैगेज है, क्या कर्मा ये करके आए हैं। ठीक है, लेकिन हीलिंग हो रही है, इसीलिए वीडियो आ रहा है, इसीलिए आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आगे जो चीजें हैं वो बदलेंगी। ठीक है, बहुत गरम गरम अगर खाने की आदत है तो एंजल्स के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ ही आप, पहला स्टेप ही आपका होता है सरेंडर का, दूसरा होता है पेशेंस का, तीसरा होता है एक्सेप्टेंस का। तब देन ओनली स्पिरिचुअल कनेक्शंस कैन वर्क वेल। ठीक है, अदरवाइज आपके थॉट प्रोसेस से चीजें गड़बड़ाती हैं, क्योंकि आप किस में हैं संसार में, 3D में, और 3D में है माया की पकड़। जब आपको ट्रिगर मिलता है तो आप क्वेश्चंस में चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सरेंडर करो। अगर विश्वास है, अंतरात्मा शोर मचा रही है तो हमको सरेंडर करो, हम अपने आप कर देंगे जो करना है। कभी मैं आपको रीयूनियन के साइंस बताऊंगी, जब साइंस ऑफ रीयूनियन क्या है,
जब रियूनियन होता है तो कैसे साइंस आपको मिलते हैं, आप कैसे सबकॉन्शियसली एनर्जेटिकली डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, पूरी तरीके से रीयूनाइट कह सकते हो आप। और उसके बाद 3D में किस तरीके से चीज़ें आपको दोबारा से सर्व की जाती हैं। जैसे कहते हैं कि पूरे टेबल्स टर्न हो गए, जो चीज़ मुझसे दूर हुई थी अब वही चीज़ मेरे को वापस मिल गई। ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं एंजल्स, क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्यारे प्यारे एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिकवरी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाकी सारी चीजें बाद में है, टेंशन बाद में है। जब सेहत ही ठीक नहीं होगी तो कौन सा रिश्ता कैसा रिश्ता, आपको ही उठना है, आपको ही हाई होना है। कुछ लोग आपकी मदद करने वाले हैं, आपको कॉपरेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको उनकी मदद को सुनना है। कोई रीडर मदद कर सकता है, कोई डॉक्टर मदद कर सकता है, कुछ ना कुछ आपको मदद मिलने वाली है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर जबरदस्त चेंजेस आपके लाइफ में दिख रहे हैं जो एंजल्स के द्वारा गाइडेड होंगे। यानी कि आप असेंशन में, आप स्पिरिचुअली काफी असेंट करोगे, करियर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कहीं एग्जाम में सिलेक्शन हो अगर आप किसी अच्छी रैंक के लिए तैयार कर रहे हो, पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। और इवन हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका रिकंसिलेशन हो जाए, मतलब यू विल असेंट। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चरम पे होगा और इसलिए भी होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी होगी, मिल जाएगी। सक्सेस की एनर्जी है तो आपको सक्सेस मिलने वाली है और सक्सेस आप पाना चाहते हैं तो अपने आप को फ्री कर दीजिए हर तरीके के थॉट प्रोसेस से। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ब्लेम में ना उसमें। हर किसी से पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश किया करें, लेट गो करिए नेगेटिविटीज को। जब डिवाइन आपसे कुछ कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कुछ कनेक्शन बना रहे हैं, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवाइन ओनली मैटर्स टू यू। कोई इंसान आपको मैटर नहीं कर रहा है उस वक्त, सिर्फ भगवान मैटर कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम इंसानों के पीछे भागते हैं। हमारे लिए तो भगवान के पास 4 दिन अगरबत्ती घुमाई या 4 महीने घुमा ली, क्योंकि कष्ट बहुत भोग रहे हैं, और जैसे ही वो चीज मिली सबसे पहले भगवान को बोलते हैं। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये बात, 2 बातें मेरी दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वाकई में आप असेंट कर रहे हैं आपको पता चलेगा, और नहीं कर रहे हैं तो आप करेंगे। एक तो ये कि इनसे ज्यादा आपका अपना नहीं हो सकता कोई, हर चीज इनके अधीन है, ये अच्छा बुरा सब कर सकते हैं। कर्मों का जब दंड मिलता है तो वो आप बुरा उसे काउंट कर लेते हैं, अच्छा होता है तो ब्लेसिंग हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है, आपको संसार से कोई भी ट्रिगर मिल रहा है तो हमेशा खुद को डिटैच करके चलिए। किसी ने कुछ बोला तो अगर आप बहुत पक्के हो गए हो ना, तो आप अंदर से बोलोगे इंसान है ना, यही कर सकता है और क्या करेगा। अब जब इंसान शब्द आपने यूज कर लिया तो आप समझ गए कि आप संसार के बारे में बात कर रहे हो, और आप संसार के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर बाध्य हैं इन ट्रिगर्स को फेस करने के लिए। और जब आप सरेंडर करते हो, अपने आत्मा में इतना बल पैदा कर लेते हो कि आप डिवाइन के साथ रियूनियन में आ जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब आप इंसानों से ऊपर उठकर सोच पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को जान चुके होते हैं। ठीक है, आप अपने कर्तव्य पहचान गए होते हैं, आप अपने आप को जान गए होते हैं। और जो इंसान अपने आप को जान जाता है, चीजें खुद ब खुद उसके लाइफ में आती है सही होके, अपने आप उसको मिलती जाती हैं। आप कर्मयोगी बन चुके होते हैं। ये नहीं मुझे दे दे, ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो मेरी सुनता नहीं है, वो ऐसा नहीं करती है। हर चीज का तोड़ प्रेम है, और इस चीज का प्रूफ मैं खुद हूं। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, आपको बोल दिया जो बोलना था। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में कुछ बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं गाइस। आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है। सरेंडर्ड वाइब्रेशन में रहिए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली। ठीक है, बात करिए सामने से। हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, और नो, जो चीज आपके लिए नहीं है वो आपको किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। अगर आप अपनी जगह गलत है, अगर आप अपनी जगह सही, अगर किसी के साथ आपका कर्मा एंड हो चुका है और आप अटैचमेंट की वजह से, मोह की वजह से उसको याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे में आप अपने कर्मों की और उसने जो भी किया उसको माफ करते हुए, हर तरीके से फॉरगिवनेस को अपनाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे करते करते आप अपनी और आने वाले अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को भी डिले कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, जिन चीज़ों का कन्फ्यूजन है आपको, आप उनके लिए सामने से बात करिए। जो आपके पार्टनर हैं या कुछ ऐसे लोग हैं,
जिनको लेकर आप किसी तरीके के हो सकता है वहम में है, इल्यूजन में है। आपका काम है अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना, और जहां तक हो सकता है वहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और जहां नहीं है वहां पे अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर करिए और अट्रैक्ट करिए मास्टर सोल्स को, क्योंकि मास्टर सोल्स को अट्रैक्ट करने से आपको समझने वाले लोग थोड़े से मिल जाएंगे, आसान हो जाएगी जिंदगी। अदरवाइज आप ऐसे रिश्तों में रहोगे कि सबके सब नीलबटे सन्नाटा है और आप अकेले पड़ रहे हैं। ठीक है, या तो इतने हाई हो जाओ कि सब नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं और आप देख रहे हो आराम से बैठ के। तो इसीलिए अपनी वर्थ को टॉप पे रखिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। ठीक है, आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन दिख रहा है आपके लाइफ में, सो बी प्रिपेयर फॉर इट, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वाइब्रेशन हाई रखिए, आपके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।